देखिए, अभी आपको मुफ्ती साहब ने गालिबन सारा इन्फॉर्मेशन दिया होगा कि हम लोग जॉब फेयर जो है सैटरडे को कर रहे हैं, जिसमें होल डे ये कन्वेंशन सेंटर और दीगर सारे हमारे लेक्चर्स रूम्स हम कंपनी को प्रोवाइड करेंगे। उनको सहूलियत देंगे कि वो यहाँ पे कैंपस में ही बच्चों को सेलेक्ट करें। और ये बच्चे बेसिकली जामिया हमदर्द के बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे समाज के अदर कॉलेजेस के या कहीं जो जॉब तलाश रहे हैं उन लोगों के लिए। तो ये हमारा एक आउटरीच प्रोग्राम है। तो आउटरीच में हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं वो उस पर ज़्यादा हमारा एम्फेसिस है। तो हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे और बीईबी और एएमपी जो है वो कंपनीज़ को यहाँ ला रही है। इसमें होंगी जो देखिए, इसमें देखिए कुछ सर्विस की भी कंपनी, कुछ बैंकिंग की भी कंपनी होंगी, कुछ आपकी फूड एंड बेवरेज की कंपनी है, कुछ मेडिकल हेल्थ रिलेटेड कंपनीज़ हैं, कुछ इंश्योरेंस सेक्टर्स की कंपनी है। ये सारी कंपनी पिछले बार भी आए थे और काफ़ी लोगों को सेलेक्ट भी किया था। पहली बात ये 17 तारीख को 10 बजे से जामिया हमदर्द कैंपस में हमदर्द कन्वेंशन सेंटर में ये शुरू हो जाएगा और इसकी सारी तैयारियां जो हैं वो आप इस हॉल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने शुरू कर दी हैं। और ये भी हमने कल का इनकलाब में फ्रंट पेज पे एक एडवर्टीज़मेंट भी दिया है कि जो भी बच्चा आए वो 10 कम से कम बायोडाटा अपना लेके आए, 10 बायोडाटा लेके आए और वो यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज़ में वो इंटरव्यू दे और इंशाल्लाह कहीं ना कहीं उसका एक नहीं 2-3 जगह सिलेक्शन हो जाएगा। अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है वो 68 मल्टीनेशनल कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन विद अस। तो फुटफॉल का कितना उम्मीद है? जी, फुटफॉल की कितनी उम्मीद है? किसकी कितने लोग शामिल हो सकते हैं, कितने कैंडिडेट आ सकते हैं? कितने कैंडिडेट? मैं समझता हूँ कि नॉट लेस देन 5,000, 5,000 से कम नहीं आते हैं और तकरीबन उसमें से 1,500 से 2,000 के बीच में लोगों को जॉब भी ऑफर्स हो जाती है। ये पहले का तजुर्बा है। देखिए, जैसा कि आपको बताया कि हम हर बार भी इतने इंतज़ामात करते हैं जिसमें कि स्टॉल्स जो लगाए जाते हैं, इस बार भी हम 100 स्टॉल्स लगा रहे हैं, ऊपर नीचे और सामने ग्राउंड में हम रजिस्ट्रेशंस करेंगे स्टूडेंट्स का। जो भी जॉब सीकर्स आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन बाहर करेंगे, उसके बाद उनको एक कूपन दिया जाएगा जिससे उनकी एंट्री होगी और एंटर होने के बाद हर 5 स्टॉल को देखने के लिए हमारे पास एक टीचर वॉलंटियर होगा और स्टूडेंट्स वॉलंटियर होंगे जो उनके साथ फॉलो अप करेंगे कि कितनी जॉब्स हैं उनके पास और फाइनली वो कितने लोग को लेके गए। और एक और जो ऐड करना चाहूँगी इस बार, जो कि आप लोग का सवाल था कि उनको वापस कितना टाइम वहाँ पे काम करने को मिला, वो भी आगे के लिए हम कुछ ना कुछ सिस्टम बनाएंगे जिससे हमें पता लगे कि उनको कितने दिन के लिए काम मिला और किस लेवल पे वो काम करते रहे। क्योंकि शिकायतें मिलती हैं कि जी जी 1 महीना या 2 महीने के बाद हाँ, जो है हाँ। हटा दिया जाता है। तो इसी बात के लिए जो आपने बहुत ही अच्छा सवाल रेज़ किया था इस बार, तो मैं सोचती हूँ कि इसका हमको बस सिस्टम बनाने की ज़रूरत है एक। हाँ, आजकल तो सब कुछ सॉफ्टवेयर होता है, सब ऑनलाइन होता है, तो हम ये डेटा ज़रूर कलेक्ट करेंगे कि वो कितने दिन वहाँ काम कर रहे हैं और उनको प्रमोशन आगे, कुछ प्रॉस्पेक्ट्स क्या चले उनके आगे, सैलरीज़ क्या हुई, उसका एक फॉलोअप रखा जाएगा। फ़ारूक सिद्दीकी मेरा नाम है। मैं एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल एएमपी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हम लोग 17 फरवरी को यहाँ जामिया हमदर्द में बीईबी के साथ मिलके एक बार फिर से जॉब फेयर वो लगा रहे हैं। एएमपी का ये 90th जॉब फेयर है और उसके अलावा हमने 500 से ज़्यादा जॉब ड्राइव्स भी करी हैं जिसके थ्रू तकरीबन 50,000 से ज़्यादा इस बच्चों को हम लोग आज की डेट तक नौकरी पे लगा पाए हैं। हमने पिछले हफ्ते मुंबई में करा था ये इसी किस्म का जॉब फेयर और दिसंबर में हमने जामिया मिलिया इस्लामिया के साथ भी इस तरह का जॉब फेयर करा। इस बार भी जो अभी तक का हमारे पास डेटा सेट है, कन्फर्मेशंस जो आई हुई हैं, तकरीबन 60-70 ऑर्गेनाइजेशंस ने कमिट करा है। अभी काफ़ी दिन रह गए हैं। आमतौर पे देखा गया कि क्लोजिंग के टाइम पे ऑर्गेनाइजेशंस की गिनती भी बढ़ती है और बच्चे भी ज़्यादा आते हैं। तो हमारी पूरी उम्मीद है
कि एक बार फिर से हमदर्द किस तरीके से जो है देखिए इसमें एएमपी का रोल हमारा रोल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को लाना, कोऑर्डिनेट करना है। जो बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि सिर्फ बच्चों को लाने से काम नहीं होगा, जो बच्चे आ रहे हैं उनकी एक बेसिक ट्रेनिंग भी ज़रूरी होती है। तो जो बच्चे रजिस्टर करते हैं हम उनको अपना एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम ईटीपी के थ्रू उनको बायोडाटा कैसे बनाया जाए, कैसे इंटरव्यू में उनको पेश आना है, इंटरव्यू के टेक्निक्स, इंटरव्यू के एटिकेट्स और जो दीगर चीज़ें हैं, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे जॉब मेलो वगैरह में आपको पता है बिल्कुल एम्प्लॉयर के पास 1-2 मिनट का टाइम मिलता है। तो जो कहावत है ना, फर्स्ट इंप्रेशन, पहले ही 1-2 सवालों में आप कैसे इंप्रेस करें कि जो आपको एम्प्लॉयर है वो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट करे और कहे कि आप हमारे हेड ऑफिस आइए नेक्स्ट राउंड के लिए, या आप सेलेक्ट हो गए, है ना। सो एलिमेंट्री जॉब जो इनिशियल शुरुआती जॉब रहती है उस पर हमारा फोकस ज़्यादा रहता है। ख़ास तौर से वो बच्चे जो 10वीं और 12वीं या मिडिल ग्रेजुएशन में आके नौकरी छोड़ देते हैं, छोटी मोटी जॉब की तलाश करते हैं या कहीं पर छोटा मोटा रोज़गार, तो हमारी ये रहती है कि भाई उनको कॉर्पोरेट सिस्टम में लाया जाए। और हमारे बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, एक बार अगर आदमी किसी अच्छी कंपनी में ब्रेक मिल जाता है फिर वो अपने आप ही रास्ता पकड़ लेते हैं, उसको बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। तो उसको पहला ब्रेक दिलाना, वो पहला हाथ हम लोग का, पहला वो कदम उसको सीढ़ी पे चढ़ाना हम लोग समझते हैं ये जिम्मेदारी हम लोगों की है। और ये काम इतना बड़ा है कि हम अगर, और इतना काम की ज़रूरत है कि अगर यही काम कर लें हम लोग, सब लोग मिल के, और बेलॉस ये काम हो रहा है, हम लोग कोई फीस चार्जेस नहीं लेते बल्कि अपना तन मन धन लगा के लोगों से मदद लेके करते हैं। बीबी और जामिया जैसे ऑर्गेनाइजेशन हमारा ताउन करती हैं पूरे मुल्क में, और आप जैसे प्रेस के लोग जो हैं वो इस बातों को आगे बढ़ाते हैं, बताते हैं लोगों को, जिससे लोग आते हैं। और हम सब लोग मिल के एक सशक्त समाज और एक मजबूत समाज की तरफ, मजबूत मुल्क की तरफ कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कंट्रीब्यूट कर पाएँ और अपना समाज को कुछ लौटा पाएँ। अच्छा, एक सवाल और ये है इसमें कि जो लोगों की, जो बच्चों की आप जॉब लगाते हैं वहाँ से भी कोई फीडबैक लेते हैं आपके? ऐसे भी शिकायतें मिली हैं पिछले जो फेयर में कि कुछ बच्चों को लगाया गया लेकिन फिर उसके बाद में हटा। देखिए एक ये बात बहुत डिबेटेबल है। मेरा ये मानना है, अगर देखिए अगर मेरे पास या आपके पास भी कोई नौकरी होगी और आपको कोई रिसोर्स चाहिए, अच्छा बच्चा कोई नहीं छोड़ेगा, है ना। अगर कहीं पे इस किस्म का कोई इशू आया है तो आप हमें बताएं, वो आप बताएं, क्योंकि दोनों तरफ डिसिप्लिनरी कोई अगर इश्यूज़ हैं तो उसको वो देखेंगे। अगर किसी को हटा दिया, मान लीजिए उसको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया और वो ज्वाइनिंग कट ऑफ के बाद आ रहा है, मान लिया बुलाया 1 तारीख को, कोई 10 को आ रहा है, कंपनी ने किसी और को रख लिया और बच्चा कहे कि मुझे नहीं ज्वाइन कराया, या ज्वाइनिंग के बाद उसने रेगुलर अपडेट नहीं करा, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करे, डॉक्यूमेंट में और इंटरव्यू में जो बताया वो सबमिशन के टाइम पे नहीं हुआ, तो कई सारी चीज़ें हैं। बट वी आर ऑलवेज ओपन, और हम बिल्कुल स्वागत वो करेंगे अगर इस तरह के कोई भी इंसिडेंट्स हो तो आप हमारी लाइट में लाइए, क्योंकि हमारे जितने भी कन्फर्मेशन हैं वो सब रिकॉर्डेड ऑनलाइन मेल पे वगैरह पे मतलब वो ये रहते हैं। ठीक है।